कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष ब्रिटेन से उषा राजे सक्सेना की कहानी इंटरनेट डेटिंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनिए इंटरनेट डेटिंग वैदेही के स्वर में। उस दिन स्काइप पर सौम्या मम्मी पापा से उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ लंदन में मनाने की योजना पर बातचीत कर रही थी कि मम्मी ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, सौम्या, अब तो तू प्रोफेशनल हो गई है, साथ ही रियल एस्टेट रैश ब्रुक एंड सन्स में 50% की पार्टनर भी है। मकान, कार, भारी बैंक बैलेंस, सब कुछ तेरे पास है। अब अपनी शादी की सीरियसली सोच। तू इतने लोगों से मिलती जुलती है, कोई तो तुझे पसंद होगा ही। हाँ बेटा बता, हमारी तरफ से तुझे पूरी छूट है। लड़का तेरे जोड़ का हो और तेरी पसंद का हो, तुझे वह खुश रखे बस। जात बिरादरी, रंग, नस्ल वगैरह की हमें कोई चिंता नहीं है। तुझे पढ़ाते लिखाते, तेरा करियर बनाते बनाते हम लोग जात बिरादरी और देश काल की संकीर्णताओं से मुक्त हो चुके हैं। और फिर एक ही तो बेटी है मेरी, तेरी खुशी में हमारी खुशी है। डैडी ने भी मम्मी के स्वर में स्वर मिलाया। हाँ डैडी, अभी तक तो मैंने शादी वादी के बारे में सोचा ही नहीं, बस पढ़ाई लिखाई करियर बनाने में ही व्यस्त रहे। पर अब इधर कई बार घर में अकेला अकेला सा लगता है। अक्सर ऐसी कई समस्याएं भी आ जाती हैं जिस पर मन करता है किसी अपने की व्यक्तिगत राय मिल जाए। फिर उसने संजीदगी से आगे कहा, माँ, वैसे इस प्रोफेशन में मिलना जुलना तो बहुत लोगों से होता है, पर अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे कुछ अपना सा लगे। आप लोग देखिए ना डैडी, लड़का वड़का देखना मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरी जिम्मेदारी पढ़ाई थी, एक अच्छा करियर था, सो मैंने पूरी कर दी। सौम्या ने पक्की इंडियन लड़की जैसी बात कर दी। मम्मी डैडी खुश हो गए। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है बेटी, पर अब तेरे जोड़ का लड़का हम नहीं खोज पाएंगे। तू आम घरेलू लड़की तो है नहीं, और फिर हमारे लोग ओल्ड फैशन्ड हैं, सब के सब लकीर के फकीर। वैसे भी अपनी जात बिरादरी में तेरे जोड़ का कोई लड़का नहीं दिखता है। सब वही पुरानी मानसिकताओं वाले कि लड़की हो तो पढ़ी लिखी, पर हो बंद दिमाग वाली। डैडी, मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है बेटे कि लड़के की सोच तेरी सोच से मिलती हुई होनी चाहिए ना। अब यह काम तो तुझे ही करना होगा। यूं अखबारों में विज्ञापन देखकर हमने कई लड़कों की प्रोफाइल मंगवाई, पर हमें तेरे लिए कोई जचा नहीं। आजकल के बच्चों की ज़रूरतें और सोच हमसे भिन्न होती है ना, यह हम दोनों अच्छी तरह समझते हैं। अब बेटे तू ही देख, वहीं लंदन में ही तुझे कोई स्मार्ट सा लड़का मिल जाए तो अच्छा है। हम तुझे वहीं सेटल करना भी चाहते हैं। यहाँ कोई फ्यूचर नहीं रहा। जो भ्रष्टाचार और बदहाली यहाँ पर है, वह तो तू रोज ही अखबार में देखती होगी। यह सब विकास वगैरह की बातें बस दिखावा ही है। कॉरपोरेट जगत में जो लड़कियों का शोषण हो रहा है वह तो जग जाहिर है। बेटा, अब तू वहीं अपनी पसंद का लड़का देख। सौम्या ने गर्दन हिलाई। नहीं डैडी, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप लोगों ने सदा अपने दिशा निर्देशन से मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, और अब आप अपना हाथ इस तरह तो न खींचे ना। यद्यपि सौम्या को अपने माँ बाप पर गर्व हुआ कि वे इतने खुले विचारों के हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत सोच, हम तो सदा तेरे साथ हैं। चल, तुझे संबल देने के लिए हम फिर से अखबार, इंटरनेट और आसपास देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही तू भी शादी.com और इंटरनेट वगैरह पर देखना शुरू कर दे। हमारे नोट्स कंपेयर करते रहेंगे। इंटरनेट वाले सुझाव को पुख्ता करती हुई मम्मी बोली, आरुषि की याद है ना, तेरी ताई की बहन की लड़की? उसने इंटरनेट पर ही सौरभ को पकड़ा था।
अब तो उसके 4 साल का बेटा भी है। बड़ा डैशिंग लड़का है सौरभ। तेरी ताई तो उसकी इतनी तारीफ करती हैं कि उनका बस चलता तो वे खुद ही उससे शादी कर लेती। और सब एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। तेरी ताई भी ना एक ही नमूना है। सौम्या को मम्मी डैडी की बात ठीक लगी। उसके ऑफिस में कई लोग इंटरनेट डेटिंग करते हैं। कुछ सीरियसली करते हैं तो कुछ मस्ती के लिए। वह भी ट्राई कर लेगी। कुछ नहीं तो थोड़ा टाइम ही पास होगा, बस। फिर क्या, उसने इंटरनेट की भिन्न भिन्न साइट्स को खंगालना शुरू कर दिया। इस बीच उसके कई चैटमेट बने, पर सबके सब बातों के रसिया। महीनों लग गए सौम्या को इंटरनेट पर डेटिंग और चैट करते हुए, पर उसे कोई एक ऐसा सच्चा और गंभीर व्यक्ति नहीं मिला जो उसे प्रभावित कर सके। सौम्या के मन में अपने होने वाले पति को लेकर एक ऐसी कल्पना थी कि वह कंप्यूटर का ऐसा बेजोड़ एक्सपर्ट हो कि उसका कोई मुकाबला न हो। इधर डैडी भी शादी.com और मैरिज.com आदि पर लड़के देखने लगे। शादियां तो शादियां हैं, चाहे कुंडली वाली हो या इंटरनेट वाली, मम्मी सोचती। अब राजेश की सुम्मी को ही ले लो। भारद्वाज पंडित से कुंडली मिलवाई थी, पूरे 36 गुण मिले। फिर भी बेचारी को कैसा झटका लगा। इतना अच्छा, इतना मीठा बोलने वाला हैंडसम लड़का ऐसा सिरफिरा और खूंखार निकलेगा। सुम्मी की तो जिंदगी ही तबाह हो गई। अब दूसरी शादी जो हुई वह इंटरनेट के जरिए हुई। अब सुम्मी कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है, कितनी खुश है। हर 4-6 हफ्ते बाद दोनों कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं। सुम्मी के कैरियर का ग्राफ भी कम ऊंचा नहीं है। बस ऐसा ही खुले दिल का कोई लड़का मिल जाए तो अपनी सौम्या के लिए, जो उसकी ज़रूरतों और प्रबुद्ध मन को पूरी तरह समझे। कई बार दुविधा में पड़ी मम्मी डैडी से खुद को तसल्ली देती हुई कहती, पर फिर अब उन सेजल को ले लो। सेजल के भाई को जतिन इंटरनेट पर मिला था, उसी ने सेजल से जतिन को मिलवाया। पर सेजल की शादी तो बस 4 महीने बाद ही टूट गई। इतना रोमांटिक जोड़ा बाद में एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए। शुक्र कोई बाल बच्चा नहीं आ गया पेट में, वरना हो जाता कबाड़ा लड़की का। मम्मी को अब सपनों में भी नए नए जोड़े और उनके बनते बिगड़ते रिश्ते नजर आते। उनकी समझ में नहीं आता कि अपनी दुलारी बेटी के रिश्ते के लिए कौन सी विधि चुने जो पूरा का पूरा फूल प्रूफ हो। हम लोग खूब छानबीन कर ही कोई संबंध करेंगे जी, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, मम्मी डैडी से कहती। मम्मी डैडी को जो लड़के ठीक लगते वे उन्हें सौम्या को प्रेषित कर देते। उधर सौम्या भी मम्मी डैडी को उन तमाम लड़कों के बारे में बताती रहती जो उसे उचित और ढंग के लगते। कंप्यूटर को हवा समझने वाली मम्मी ने भी इसी बहाने जाने कैसे जल्दी से कंप्यूटर सीख लिया और खाली समय में सौम्या के लिए इंटरनेट मैचिंग, इंटरनेट मेट आदि पर लड़कों की प्रोफाइल आदि बारीकी से देखने लगी। जो उन्हें पसंद आते वे उन्हें सौम्या को प्रेषित कर देती। फिर एक दिन ऑनलाइन चैटिंग पर सौम्या नील से जा टकराई। नील की चुटकुले सी हंसोड़ बातें, उसका वाक चातुर्य उसे ऐसा भाया कि अगले दिन जब वह उसे फिर ऑनलाइन दिखा तो उसने उसे चैट के लिए आमंत्रित कर लिया। नील का व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व उसे बहुत आकर्षक लगा। ऊपर से वह चटपटा, बातूनी और मजाकिया लगा, पर अंदर से जैसे कोई फिलोसोफर या थिंक टैंक हो। देखने में भी स्मार्ट था, बिल्कुल रणवीर कपूर। उस दिन नील और सौम्या बातें करने में ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दूसरा दिन शुरू हो गया। 2-3 हफ्ते लगातार बातें करने के बाद उसने पाया कि नील उसके दिलो दिमाग पर छाता जा रहा है। नील का भी यही हाल हो रहा है। जैसे ही सौम्या कंप्यूटर खोलती, नील उसे पकड़ लेता। अब हाल यह हो गया कि जब तक दोनों चैट लाइन पर न मिल लेते तब तक उन्हें चैन ही न पड़ता। उन्हें ऐसा लगता कि दोनों एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते।
नील चाहता था कि दोनों जल्दी ही कहीं डेट पर मिले, पर इतनी अधीरता के बावजूद सौम्या का दिल बिना मम्मी डैडी से नील का परिचय करवाए बगैर डेट के लिए तैयार नहीं था। नील को यह बात अजीब सी लगती। वह कहता, पर सौम्या, परंपरा तो यही है कि लड़का लड़की पहले डेटिंग करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर माँ बाप से अपनी पसंद को मिलवाते हैं। हाँ, मानती हूँ आजकल यही फैशन है और यही अंग्रेजी परंपरा भी है, पर इस मामले में मैं ज़रा ओल्ड फैशन्ड हूँ, या फिर समझो कि थोड़ी सावधान हूँ। मम्मी डैडी की सहमति और असहमति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उनकी अकेली संतान हूँ। मेरी शादी का उन्हें बहुत चाव भी है। नील अंत में हथियार डाल देता है। ठीक है बाबा, अब मैं तो तुम्हें दिल दे ही बैठा हूँ, सो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर डर लगता है कि कहीं तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे नापसंद कर दिया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊँगा ना। अगर तुम बेमौत मर गए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वह चुटकी लेती। पर ये तो बताओ, वे तुम्हें नापसंद क्यों करेंगे? तुम में खराबी क्या है? मेरी पसंद 100% उनकी पसंद है। इसी बीच सौम्या ने अपने और नील की चैट की पूरी फाइल बिना संक्षिप्त किए मम्मी डैडी को नील के ढेरों फोटो के साथ प्रेषित कर दी। पूरी फाइल ध्यान से पढ़ने के बाद मम्मी डैडी को भी नील के व्यक्तित्व और कृतित्व का सारा ब्यौरा पसंद आ गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नील स्मार्ट और अच्छे घराने का लड़का लगा। मम्मी डैडी सौम्या की आतुरता, उसके मन में उठ रहे भावों को समझ रहे थे। सौम्या के जोर देने पर भी उतनी जल्दी उनका लंदन आना संभव नहीं हो पा रहा था। अतः उन्होंने सौम्या को स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने की सलाह दी। मम्मी खुद जाकर वेबकैम लेकर आईं। डैडी ने खास इस मौके के लिए 40 इंच का डिजिटल टीवी स्क्रीन लगवा लिया। अगले सप्ताह इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के जन्मदिन वाली 3 दिन की छुट्टियां थीं। नील, मम्मी डैडी और सौम्या चारों स्काइप पर इकट्ठे हो गए। कभी चारों साथ होते तो कभी नील और डैडी, कभी मम्मी और नील, कभी सब आमने सामने बैठे चाय पीते, खाना खाते और हंसी मजाक करते। सप्ताहांत कब समाप्त हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। आपस में परिचय हुआ, खूब बातें हुई। मम्मी डैडी ने खुलकर नील का साक्षात्कार लिया। नील ने डैडी के साथ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग आदि के आधुनिक तौर तरीकों और इंटरनेट पर हो रही धोखाधड़ी के साथ अकाउंट हैकिंग आदि पर देर तक बातें की। डैडी नील के चातुर्य, ज्ञान और प्रतिभा के साथ साथ उसके भविष्य की योजनाओं से अच्छे खासे प्रभावित हुए। मम्मी और नील ने परिवार के सभी सदस्यों के जन्मदिन, एनिवर्सरी, उनकी खास पसंद आदि की जानकारियां प्राप्त की। मम्मी डैडी नील की बौद्धिक प्रतिभा, पारिवारिक मान्यताओं, प्रतिबद्धता और अपनेपन से बहुत प्रभावित हुए। नील सोशल साइंसेज में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का स्नातक था। साथ ही उसने आईटी में डिप्लोमा भी किया था और अब वह फ्रीलांस आईटी कंसल्टेंट है। नील मम्मी डैडी को चतुर, दूरदर्शी, आधुनिक मान्यताओं के साथ परिवार को प्राथमिकता देने वाला सर्वगुण संपन्न युवक लगा। अब तक मम्मी डैडी ने जितने लड़के देखे थे उन पर नील भारी पड़ रहा था। मम्मी डैडी को सबसे अच्छी बात यह लगी कि नील के पिता भारतीय हैं, माँ आयरिश हैं, तो क्या हुआ, जड़ें तो भारतीय हैं ना। नील की बातों से भी उन्हें लगा कि नील का झुकाव भारतीय सभ्यता की ओर अधिक है। बातचीत के दौरान नील ने उन्हें बताया कि उसके माता पिता अब अवकाश प्राप्त हैं और उन्हें नए नए देशों का भ्रमण करना अच्छा लगता है। अगले वर्ष उन लोगों की भारत भ्रमण की योजना है। आजकल वे लोग 6 महीने के लिए अमेरिका की तरफ क्रूज पर गए हुए हैं, वरना वह उनसे भी बात करा देता। गोरे रंग और गहरी शरबती आंखों वाला नील मम्मी डैडी को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने सौम्या को नील से डेटिंग करने की सलाह दी। बस सौम्या और नील आपस में क्लिक हो जाएं।
दोनों की शादी हो जाए तो हम लोग भी नील के मम्मी डैडी की तरह देशाटन करेंगे, क्रूज करेंगे और सारी दुनिया देखेंगे। मम्मी डैडी की आंखों में भविष्य के ढेरों सपने झिलमिलाने लगे। बातचीत खत्म होने के बाद सौम्या और न रुक सकी। उसने तुरंत नील को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि मम्मी डैडी ने उसे पसंद कर लिया है और वह नील को डेट देने के लिए तैयार है। नील की मनचाही हो गई। माथे से पसीना पोंछते हुए वह खुशी से नाच उठा। गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी सौम्या। अब मैं रुक नहीं सकता। अगले हफ्ते मैं लंदन आ रहा हूँ। लेट्स फिक्स अ डेट। बहुत प्रतीक्षा कराई है तुमने सौम्या बेबी। सौम्या खुद भी तो नील से मिलने के लिए उतनी ही अधीर और उत्सुक थी, पर वह अपनी अधीरता प्रकट नहीं करना चाह रही थी। डेट तो फिक्स करनी ही थी, सो फिक्स हो गई। अगले हफ्ते जब नील लंदन आया तो नियत स्थान पर टेम्स नदी के किनारे बिग बेन और मिलेनियम व्हील के बीच वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर सौम्या अधीर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हाय नील कहते हुए सौम्या ने उसके गालों पर चुंबन देकर उसका स्वागत किया। नील ने उसे सुनहरे रिबन में लिपटे एक पीले गुलाब की अधखिली कली भेंट की। पीला गुलाब क्यों? लाल गुलाब क्यों नहीं? प्यार का प्रतीक तो लाल गुलाब होता है ना नील? सौम्या ने चहक कर इस अपनेपन से कहा जैसे वह उसे सदियों से जानती हो। पर तुम्हें तो पीला गुलाब पसंद है ना? नील ने उसके दोनों गालों पर एक एक चुंबन जड़ा। हाँ है तो, पर तुम्हें कैसे पता? बस पता है। बताओ ना, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा और मेरी शाम बिगड़ जाएगी। बस इतनी सी बात प्रिय। अरे भाई, तुम्हारे घर के पीले पर्दे और हर गुलदस्ते में पीले गुलाब रोज स्काइप पर देखता आया हूँ। और फिर भारतीय परिवेश में पीला रंग लगन, प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डैडी ने भारतीय विवाह के संदर्भ में लगन का अर्थ बताया था। इसी से अटकल लगाए कि पीला गुलाब हमारे लिए शुभ होगा। वाओ नील, यू आर रियली ग्रेट। कितनी सहजता से तुमने मेरी पसंद को जान लिया। यू आर अ परफेक्ट मेट। आई एम इम्प्रेस्ड। नील के कथन से सौम्या निहाल होकर बोली। और यह भी कहते हुए उसने जेब से नन्ही नन्ही मोतियों से बना एक डिजाइनर मेड पीला फ्रेंडशिप बैंड उसके कलाई में पहना दिया। यह हमारी पहली मुलाकात का साक्षी एक छोटा सा उपहार है। ओह, यह नील भी कैसे अनूठे ढंग से मेरी नस नस को झंकृत कर रहा है। जमीन से जुड़ा पक्का मनोवैज्ञानिक है। सौम्या सम्मोहित सी समर्पित भाव से डूबते सूरज की रोशनी में उसे देखते हुए उसके हर स्पर्श को, हर पल को, हर शब्द को अपने अंदर की गहराइयों में समोती जा रही थी। क्या सचमुच है वही मिस्टर राइट है जिसे वह पिछले कई महीनों से खोज रही थी? हाँ, यह वही है तेरा सोलमेट, तेरा मनमीत जिसे तू खोज रही थी सौम्या। देख, तेरी कसौटी पर कैसा खरा उतरता जा रहा है। तुझे प्यार करने को आतुर, कैसे समर्पित भाव से तेरे सामने खड़ा है। अपने असीम प्रेम और लगाव को किस कुशलता और खूबसूरती से अभिव्यक्त कर रहा है। सौम्या ने बिग बेन में लगी घड़ी, उससे जुड़ी ब्रिटिश पार्लियामेंट और वेस्टमिनिस्टर अबे को साक्षी बनाते हुए मन ही मन कहा, कैसा सुंदर संयोग है। जैसे कोई सपना वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा हो और सनातन बहती रिवर टेम्स उसकी साक्षी बन रही हो। नील उत्साहित था। उसे अपने पर भरोसा था कि आज वह सौम्या को अपना बना ही लेगा। नील ने सौम्या के हाथों को सहलाते हुए उसकी मन स्थिति का आकलन कर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए स्नेह से भीगे स्वर में कहा, आओ ना सौम्या, नीचे चलें। टेम्स में खड़े उस जहाज कटी साख के ऊपरी डेक पर मैंने डिनर के लिए टेबल बुक करा रखी है। वहीं बैठकर हम इस सुहानी शाम को सार्थक बनाएंगे। ओह हाउ रोमांटिक। हीरा है हीरा मेरा नील। कैसा प्यार भरा रोमानी निमंत्रण है। और वह भाव विभोर यंत्र चालित सी नील की बाहों में सिमटी, उसके गर्म बदन से उठती खुशबू को अपने बदन में समोती,
कदम से कदम मिलाती थिरकती हुई चल पड़ी। नील को सौम्या का उसके प्यार में मदहोश हो जाना अच्छा लग रहा था। यही तो उसकी कामना थी। आज से सौम्या उसकी है, वह सौम्या की सांसों में समा चुका है। आज की शाम की सार्थकता सौम्या के प्यार और विश्वास को जीतना ही तो उसका लक्ष्य है। नील ने बड़े यत्न और प्यार से उसे उस राजसी कुर्सी पर बिठाया जो मात्र विशेष अतिथियों के लिए ही सुरक्षित थी। सौम्या को अच्छा लगा। क्या पीना पसंद करोगी सौम्या? इससे पहले कि सौम्या कुछ कहती, वह बोला, यह हमारी पहली मुलाकात है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार। हम इसे शैंपेन से सेलिब्रेट करेंगे। देखो सौम्या, मना मत करना, वरना हम रूठ जाएंगे। फिर तुम्हें हमें मनाने में कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उसने सौम्या के हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा। सौम्या हंस पड़ी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यद्यपि मैं ड्रिंक नहीं करती, पर बिजनेस में होने के कारण कभी कभी शैंपेन तो ओठों से लगानी ही पड़ती है। ये हुई ना बात। दैट्स लाइक माई गर्ल। उसने सौम्या के चेहरे पर झूमती लट को अपनी उंगली में लपेटकर कानों के पीछे खोस दिया। सौम्या खिलखिलाई। तुम अभी तक कहाँ थे नील? नील ने उसके चेहरे पर फिर लटक आई उस शोक लट को हटाते हुए उसकी आंखों की खिड़कियों में झांकते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहा, पर तुम्हारे पास अवकाश ही नहीं था मुझ पर नजर डालने का। वेटर स्टार्टर और शैंपेन मेज पर सजा गया। शैंपेन की पहली घूंट के साथ ऑलिव के एक सुनहरे दाने को मुंह में रखते हुए सौम्या ने शोक अदा के साथ कहा, झूठे? नील मुस्कुराया। छोड़ो भी, तुम्हें यकीन थोड़े ना आएगा मेरी बातों पर। मैं तुमसे एक सेमिनार में मिला था, बस वहीं दिल दे बैठा था। कब? अरे जब रैश ब्रुक तुम्हें बिजनेस प्रपोजल दे रहा था। कहते हुए नील ने तले हुए स्वादिष्ट किंग प्रॉन को कांटे में कुशलता से फंसाया। नो, वह तो 5 महीने पहले की बात है। सौम्या की आंखें नील की शरबती आंखों से टकराई और वह उसमें उलझकर खोसी गई। तो नील पिछले 5 महीनों से उसे अपने हृदय में बसाए उसे प्यार कर रहा है, उसे तलाश रहा है। ऐसा तो फिल्मों में होता है, पर यह तो उसका यथार्थ है। अचानक सौम्या की उम्र में से 10 वर्ष गुम हो गए। सौम्या के पोर पोर में वासंती पवन ने डेरा डाल दिया। उसका यौवन मचला, वह कोयल सी कुहुक उठी। बोन चाइना की प्लेटों में वेटर खाना परोस गया। खाने की स्वादिष्ट खुशबू उड़ी नथनों से जा देह के रेशे रेशे में मादकता भर गई। यह खाना नहीं था, नील के प्यार का इजहार था, और बहुत खूबसूरत इजहार था। सौम्या पिघल रही थी। इंद्रधनुषी हिंडोले में झूलती बोली, यह नदी, इस समा और यह स्वादिष्ट खाना। नील मेरे प्रिय, तुम्हारी सरसता मेरी नस नस को स्पंदित कर रही है। सौम्या का हाथ नील के हाथों में था। मेरी प्रिय, तुम तो इससे भी कहीं ज्यादा लजीज हो। मेरा मन पुलक रहा है। नील ने उसके चेहरे पर झूल आई लट को संवारा। जहाज के डेक पर खड़े गिटारिस्ट ने गिटार के तारों को छेड़ा। उसने नील और सौम्या के कबूतरी जोड़े को बीटल का गाया एक खूबसूरत रोमांटिक गीत आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड समर्पित करते हुए मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। कितनी मादक धुन है, आओ नृत्य करें प्रिय। नील ने तर्जनी से सौम्या की नाक को हल्के से थपका। नृत्य मतलब आलिंगनबद्ध थिरकना, एक दूसरे की सांसों में घुल जाना, समय और शब्दों के पार चले जाना। सुंदर और बहुत सुंदर। गीत की धुन और शब्दों में खोई सौम्या का विवेक अभी पूरी तरह सोया नहीं था। पहली मुलाकात है, आज क्या इतना ही काफी नहीं? आज नहीं नील, बातों ही बातों में आधी रात गुजर गई। अब चलें। सौम्या का विवेक हल्का सा सतर्क हुआ। इस सुहानी रात को यहीं थम जाने दो, थोड़ी प्यास बाकी रहने दो। प्रिय, समय को जवा होने दो। कोई लिक्योर, आयरिश कॉफी? इस रात को यादगार बन जाने दो। नील की आवाज में प्रणय की मीठी खनक थी।
नहीं नील, हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। सौम्या ने यथार्थ का सूत्र पकड़ा। वह फिसल रही है, उसे थमना है। वह सोचने लगी, यह तो पहली डेट है, अभी तो रस आना शुरू हुआ है, जल्दी क्या है, पहले गहरी पहचान तो बनने दो। सौम्या ने वेटर को इशारा करते हुए बटुए से सुनहरा क्रेडिट कार्ड निकाला। नहीं नहीं, तुम मेरी अतिथि हो। नील ने उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड ले लिया। बिल मैं भरूंगा। ओह कितना उदार, कितना मेहमान नवाज। सांसों का आरोह अवरोह बढ़ा, प्यार का ज्वार उत्कर्ष पर। यह जाती है नील। सौम्या का सिर नील के कंधे पर था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, रात गहराने लगी है। नील ने सौम्या के कंधों को सहलाया। नहीं आज नहीं प्रिय, ये हमारी पहली डेट है, प्यास को और थोड़ा बढ़ने दो। सौम्या सतर्क हुई। अभी कुछ दूरियां जरूरी हैं। तिश्नगी प्यार का लुबाब है प्रिय। मैं तुम्हारे विवेक को नमन करता हूँ प्रिय। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नील की आवाज गहरी और भावभीनी थी। घर कैसे जाओगी? नील ने सौम्या के बटुए और शॉल को सहेजते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में नजाकत से लेते हुए पूछा। कैब, मेरा नियमित कैब ड्राइवर पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे फोन करती हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? हीथ्रो, 2:30 बजे रिपोर्टिंग है। कल 2 महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। ओह गॉड, मुझे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं, तुम्हारी फ्लाइट मिस नहीं होगी। टॉम को सारे शॉर्टकट पता है। रात के इस प्रहर में हीथ्रो पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। शब्द संवेगों के आवेग में समा गए। मौन गहरा गया। स्पर्श, आलिंगन, प्यार, चुंबन। पल भर में हीथ्रो आ गया। अगली डेट नील। अधीर टैक्सी से उतर नील से लिपटते हुए सौम्या बोली। प्रगाढ़ आलिंगन, माथे पर एक और चुंबन। अभी सौम्या खुद को सहेज ही रही थी कि इंटरनेट पर मिलते हैं कहते हुए तेज कदमों से तकरीबन भागता हुआ नील उसकी आंखों से ओझल हो गया। घर आकर नींद से बोझिल आंखों में नील के सपने लिए सौम्या बिस्तर पर ढह गई। सुबह जब आंख खुली तो 7 बज रहे थे। रात सपनों में नील के साथ न जाने कहाँ कहाँ घूम आई थी। सोचा उसे फोन करे, पर फिर जाने क्यों सोचकर उसके ही टेक्स्ट या फोन का इंतजार करने लगी। इतने में फोन की घंटी बजी। सौम्या लपकी। हाय सौम्या, कल डेट कैसी रही? वंडरफुल मम्मी, नील इज ग्रेट। बहुत रोमांटिक है, पर आम लड़कों से भिन्न है, व्यवहारिक भी। अच्छा चल स्काइप पर आ जा, तुझे देखने का दिल कर रहा है। देखें कैसी लगती है अनुराग रंजित मेरी बेटी। ओ मम्मी आप भी। लज्जा से आरक्त सौम्या ने जैसे ही फोन रखा कि दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है? कहीं अधीर उसके प्यार में सराबोर नील लौट तो नहीं आया? दरवाजा खोला। सामने यूनिफॉर्म में एक महिला पुलिस के साथ एक पुलिसमैन खड़ा था। पुलिस लेडी के हाथ में एक सुनहरा विजिटिंग कार्ड था, जिसे दिखाकर उसने पूछा, क्या यह विजिटिंग कार्ड आपका है? हाँ, यह विजिटिंग कार्ड मेरा है। पर आपको कहाँ मिला? मैम, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा पहचान के लिए। क्या? सौम्या अंदर तक हिल गई। उसे गहरा झटका लगा। वह घबराकर बोली, क्यों, क्या हुआ? कल रात हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आईटी कंसल्टेंट शातिर हैकर पकड़ा गया। उस हैकर के साथ आप कल हीथ्रो एयरपोर्ट पर देखी गई थी। उसकी जेब से आपका विजिटिंग कार्ड मिला है। कहीं उसने आपको आपके अकाउंट को हैक तो नहीं कर लिया? व्हाट? सौम्या की सांस मानो रुक गई। उसके बदन का रेशा रेशा थर्रा उठा। वह अस्थिर हो उठी। तो क्या नील, उसका नील फ्रॉड है? नहीं, नहीं है, वो फ्रॉड नहीं हो सकता। वो खुददार है, सच्चा है। वह मेरा प्यार है। उसकी आंखें नम और गला घुटने सा लगा। खुद को संभालो सौम्या, नील फ्रॉड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसके अंदर से आवाज आई। आखिर तुम उसे जानती ही कितना हो? मैं इंसान को जानने का हुनर रखती हूँ। मैं स्कूल में फ्रॉड ऑफिसर की तरह जानी जाती थी। मैं चोर और झूठे को पकड़ने में माहिर थी। अगर नील फ्रॉड है तो उसे मुझसे झूठ बोलना चाहिए था। उसने मुझे अपना असली नाम
और अपने जीवन की सारी सच्चाइयाँ क्यों बताईं? सौम्या, तुम नील से प्रभावित हो, उससे प्यार करने लग गई हो, ऐसे में तुम धोखा खा सकती हो। नहीं, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकती हूँ कि नील फ्रॉड नहीं है, कहीं कोई अवश्य गलती है। सौम्या की व्यापारिक बुद्धि ने उसे समझाया। उसने खुद को संतुलित करते हुए गहरी सांस खींची। जी, कल मैं साउथ बैंक पर अपनी डेट के साथ डिनर पर गई थी। मेरा डेट ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आईटी कंसल्टेंट है। उसे छोड़ने मैं ही हीथ्रो एयरपोर्ट गई थी। पर वह फ्रॉड नहीं हो सकता। हो सकता है यह सिर्फ संयोग हो कि जिसे आपने पकड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन भी वही है जो मेरे डेट की है, पर यह विजिटिंग कार्ड ज़रूर मेरा है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से संबंध रखती हूँ। मेरा कार्ड किसी के भी पास हो सकता है। फिर उसने खुद को संभालते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा कहा, ज़रूरी तो नहीं जिसे आपने पकड़ा है वह मेरा डेट ही हो और वह हैकर भी हो। कहने को तो वह कह गई, पर उसके मन में बवंडर उठने लगा। कल नील ने उसे बिल चुकाने नहीं दिया था। उसके हाथ से उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया था। बिल का भुगतान नील ने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था। यह उसने अपनी खुली आंखों से देखा था। पर उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसे लौटाया या नहीं, उसे कुछ याद नहीं। सौम्या के बदन में नर्वस फुरहरी सी उठी। हैकिंग करने वाले को क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत? वह तो वैसे ही अकाउंट हैक कर सकता है। पर हाँ, क्रेडिट कार्ड से हैकिंग और आसान हो सकती है। तो क्या नील फ्रॉड है? नहीं नहीं, वो शिष्ट, सौम्य एवं कुलीन है। मम्मी डैडी ने भी तो उसे परखा है। मेरी अंतरात्मा ने उसे स्वीकारा है। ज़रूर इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। उसने खुद से कहा, यह वक्त अन्यथा लेने का नहीं है। मुझे धीरज और आत्मविश्वास का संबल लेना होगा। बेचारा नील। सौम्या गहरे असमंजस में थी। नील से मिलना आवश्यक है। उसने सोचा वह नील को फोन पर संपर्क करके आश्वस्त हो ले, पर फिर सोचा नील इस समय मीटिंग में होगा, उसे परेशान करना ठीक नहीं है। उसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए। आखिर देखें तो वह कौन है जिसे इन लोगों ने नील समझकर पकड़ रखा है। मैम, बैठक पुलिस स्टेशन में है। आपको पुलिस स्टेशन चलकर उसकी शिनाख्त करनी होगी। आप लोग 1 मिनट ठहरें। कोई विचार बनाने से पहले मैं अपना क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट चेक करके बताती हूँ। सौम्या का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में सुनामी लहरें उठ रही थीं। ओह, आज क्या उसका सब कुछ ध्वंस हो जाएगा? नील अच्छे परिवार से आता है। वह चतुर, इंटेलिजेंट, संतुलित और सभ्य है। वह ऐसा काम नहीं कर सकता। वह तो खुद डैडी को हैकर्स की ओर से आगाह कर रहा था। वो खुद हैकर कैसे हो सकता है? ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है, गलतफहमी है। यह कोई और है जिसने किसी को लूटा है। नील ने तो उसके प्यार और विश्वास को जीता है। मेरा नील ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे पास क्या गारंटी है सौम्या कि तेरा नील ऐसा नहीं हो सकता? वह कंप्यूटर एक्सपर्ट है। सारी तकनीकी उसे मालूम है। वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैंने उसे परखा है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सच्चा है, वह सहज है, एक तरह से सरल भी है। उसे महसूस हुआ इन थोड़े से दिनों के मेलजोल ने नील को उसके जीवन का मकसद बना दिया है और वह मन ही मन नील को समर्पित हो चुकी है। कांपते हाथों से उसने पर्स की डोरी खोली। ऊपर और सबसे ऊपर उसका सुनहरा क्रेडिट कार्ड चमक रहा था। सौम्या की जान में जान आई। उसने एक गहरी सांस ली और पुलिस ऑफिसर से कहा, देखिए, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे बैग में है। मैं बिल का भुगतान करने जा ही रही थी कि मेरी डेट ने मेरे हाथ से मेरा कार्ड ले लिया। उसने स्वयं बिल का भुगतान किया और चुपके से मेरा कार्ड बैग में डाल दिया। मुझे पता भी नहीं चला। मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ कि वह व्यक्ति मेरा डेट नहीं है जो आपकी हिरासत में है। वैसे मेरे विजिटिंग कार्ड तमाम लोगों के पास होते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी शातिर ठग की शिकार बन गई। सौम्या ने अपने मन की तीखी बेचैनी व्यक्त कर दी। इसी बीच उसने अपने सारे बैंक अकाउंट चेक कर लिए। उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं थी। महिला पुलिस ऑफिसर ने भी एक लंबी सांस खींची और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई मैम
कि आपकी कोई हानि नहीं हुई, फिर भी आपको पुलिस स्टेशन पहचान के लिए चलना होगा। जी ठीक है, आप मुझे तैयार होने के लिए 20 मिनट का समय दें। आप लोग यहीं लिविंग रूम में बैठें, टी कॉफ़ी या कुछ। जी नहीं, हम ठीक हैं, आप बस तैयार हो जाएं। सौम्या ने अंदर जाकर पहले मम्मी को फ़ोन करके कहा कि वह किसी आवश्यक काम से बाहर जा रही है, लौटकर बात करेगी। फिर अपने बाकी के क्रेडिट कार्ड चेक किए, सभी यथास्थान थे। वह अधीर सी कपड़े बदलने लगी। उसे यह तो समझ आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, पर गड़बड़ है कहाँ, यह वह इंगित नहीं कर पा रही थी। वह व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन में बैठा है वह शायद नील ही है या नील नहीं है। हो सकता है नील मिस्टेकन आइडेंटिटी के चक्कर में पकड़ा गया हो। ऐसा फिल्मों में तो होता ही है, पर यथार्थ में भी होता है। फिर पुलिस, वह तो कोई भी केस बना सकती है, यह तो सारी दुनिया को पता है। सौम्या स्तब्ध रह गई जब उसने पुलिस की हिरासत में अपने नील को इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठे पाया। यह नील हर्षित चेहरे वाला हंसमुख बातूनी उसका डेट नील नहीं था, जो उसके तन मन को अपनी रसीली बातों से चुराए चला जा रहा था। इस नील का चेहरा बुझा हुआ था, वह व्याकुल था, उसकी आंखें लाल और नींद से बोझिल हो रही थी। नील, नील, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या तुमने किसी का अकाउंट हैक किया है? सौम्या अधीर तड़प कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है सौम्या, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस इतना ही जानता हूँ कि हम दोस्तों के द्वारा आपस में दी गई एक निर्दोष चुनौती, एक चुलबुली शरारत मुझे इस भीषण परिस्थिति में डाल देगी। नील ने सौम्या के हाथों को सहलाते हुए कहा, उस शाम मेरे दोस्त डैन की स्टैग पार्टी थी। हम लोग मस्ती में थे। शाम के 7 बजे से पीना पिलाना शुरू हो गया। आइटम गर्ल को 9 बजे आना था। सब सुरूर और मस्ती में थे। 1 घंटे का समय था। हम एक दूसरे पर अपने अपनी कुशल क्षमताओं और योग्यताओं की तड़ी मार रहे थे। इतने में डैन ने हमें ललकारा, है कोई माई का लाल जो मेरे अकाउंट को हैक कर सके? मैंने जोश में चुनौती को स्वीकार कर लिया। मेरी ही नहीं, हम सभी दोस्तों की एड्रिनल ग्रंथि में तेज रिसाव हो रहा था। हमने अच्छी खासी पी रखी थी। उत्तेजना में मेरी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर दौड़ने लगीं। सब मेरे कंधे पर झुके हुए थे। बस तभी जरा देर में आइटम गर्ल के आने का हुल्लड़ मच गया। मुझे याद नहीं मैं किस स्तर तक पहुंचा था। अब मेरी सारी इंद्रियां मित्रों के साथ आइटम गर्ल से छेड़छाड़ करने में लग गईं। बाद में हम रात भर पीते पिलाते पब हॉपिंग करते रहे। दूसरे दिन डैन की शादी थी। उस मौज मस्ती में मैं उस चुनौती को भूल गया। तो फिर ये शातिर हैकर वाली बात, वही तो मैं भी परेशान हूँ। मैंने कोई अकाउंट हैक नहीं किया। उस रात शोखी में मैं ये चुलबुली शरारत कर बैठा। शायद बैंक को इसकी खबर हो गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। संभवतः यह सब उसी का परिणाम है। अब क्या होगा नील? मेरी तो जान निकली जा रही है। मैं जानती हूँ तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। उसने नील के बालों में अधीरता से उंगलियां फिराते हुए कहा, प्लीज धीरज रखो सौम्या। मेरा दोस्त डैन अपनी वकील पत्नी को लेकर आता ही होगा। इतने में नील का दोस्त डैन और उसकी वकील पत्नी आ गए। उनके स्टेटमेंट पर पुलिस ने सारी स्थिति का आकलन किया। पुलिस अफसर भी एक जिंदा दिल नौजवान ऑफिसर था। स्टैग पार्टियों की मौज मस्तियों और बेवकूफ़ियों से वह खुद भी कई बार गुजर चुका था। उसने फाइल बंद कर ड्रॉर में रखते हुए नील और उसके साथियों को वार्निंग देते हुए कहा, इस तरह के मजाक भी गंभीर अपराध हो सकते हैं, चाहे वह चुलबुली शरारत ही क्यों ना हो। सभी श्रोताओं का इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।